Acceleration due to gravity. Nice heading, huh? Acceleration due to gravity. G vector. Acceleration due to gravity. देखो acceleration due to gravity जैसे नाम से समझ में आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको अपन ऐसा समझते हैं यहाँ पे, ये सपोज एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसका मास कितना है a, यहाँ पे हमने एक दूसरा पार्टिकल रखा जिसका मास m नॉट है एंड सपोज इट इज यूनिट मास, ये यूनिट मास है ना, और यूनिट मास या टेस्ट मास आप बोल सकते हो, दिस इज टेस्ट मास या फिर यूनिट मास। तो इस यूनिट मास को, ये जो पार्टिकल है इसको मैंने सोर्स बोल दिया यहाँ पे, सपोज इट इज सोर्स मास, ये टेस्ट मास है। इस टेस्ट मास से हम इसकी ग्रेविटी को चेक कर रहे हैं, तो फार्मूला वही है हमारे पास में भाई, इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स ऑन एम नॉट, ये सोर्स मास है, ये टेस्ट मास है, S and T, suppose this particle is source and this particle is T, तो इस पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स Gm into m नॉट, और ये डिस्टेंस सपोज अगर r है तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा Gm अपॉन r स्क्वायर, और फिर इसको आप किसके बराबर इक्वेट कर दोगे m नॉट इंटू एक्सीलरेशन से, तो m नॉट टर्म कैंसिल आउट हो गया, इट इज Gm अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, एंड दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट मास ड्यू टू सोर्स मास। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कौन फील कर रहा है, जो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट मास एक्सपीरियंस कर रहा है ना, किसके कारण, सोर्स मास के कारण। सो दिस इज द acceleration due to gravity experienced by test mass, टेस्ट मास ये इतनी ग्रेविटी फील कर रहा है या इतना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट मास, जो ये ग्रेविटी फील कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वैल्यू इतनी है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो आगे हम किसी भी पार्टिकल के लिए अगर ग्रेविटी लिखना, जैसे भाई इस पार्टिकल की ग्रेविटी r डिस्टेंस पे कितनी है, तो ये इस तरह से हम अब उसमें फार्मूला आगे लिखते चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, हेलो, अगले पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 2 पे। तो ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या बन गई यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी पॉइंट एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट मास। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, किस पे लग रहा है, टेस्ट मास पे, किसके कारण लग रहा है, सोर्स के कारण। तो व्हाट इज जी, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टेस्ट मास बाय सोर्स मास पर यूनिट टेस्ट मास, और ये फार्मूला आ गया Gm अपॉन r स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी का डायरेक्शन चाहिए, तो इसका डायरेक्शन t से s की तरफ है, डायरेक्शन फ्रॉम t टू s, ये इसका डायरेक्शन है। और अगर आपको यूनिट वेक्टर यहाँ पे पुट करना है तो इट इज Gm r स्क्वायर, और ये हो जाएगा ts यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द ग्रेविटी एट पॉइंट दिस, ये किसके कारण यहाँ पे ग्रेविटी है, इस सोर्स मास के कारण यहाँ पर ग्रेविटी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ कहीं पे पॉइंट मास रखा, अब इसकी ग्रेविटी, अगर मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटी चाहिए तो आप सीधी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी आएगी P पॉइंट पे,
ग्रेविटी एट पी पॉइंट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला। अगर हमें इसके कारण यहाँ कहीं पे ग्रेविटी चाहिए, डी डिस्टेंस पे ग्रेविटी चाहिए, ये कोई क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे ग्रेविटी इस सोर्स की तरफ आ जाएगी, दैट इज ग्रेविटी एट पॉइंट क्यू विल बी जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो किसी पॉइंट मास की ग्रेविटी निकालने का ये फार्मूला हो गया। आपको कहां पे ग्रेविटी निकालना है, इस तरह से आपको लिखना है, ये फार्मूले हो गए। जैसे इस ये सोर्स मास है या इस पॉइंट मास की ग्रेविटी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये ग्रेविटी का कैलकुलेशन आपको ये मेथड हो गई या फिर ये फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन अभी। यहाँ पे दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बेसिक डेफिनेशन। ये पार्टिकल की ग्रेविटी हमने लिखा। अब बेसिकली जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम वो अर्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, बट अर्थ इज नॉट द पॉइंट मास। अर्थ पॉइंट मास नहीं है, तो फिर हमें कुछ थोड़ा अलग तरह से सोच के यहाँ पे अभी कैलकुलेशन पे जाना है। ठीक है ना, तो ये दिस इज द ग्रेविटी एट पॉइंट क्यू, दिस इज द ग्रेविटी एट पॉइंट पी। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज ग्रेविटी एट पॉइंट पी, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द ग्रेविटी एट पॉइंट क्यू। आप कहीं पर भी निकाल लो, जैसे अगर आपको यहाँ पे निकालना है ये वाली जगह पे, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी आएगी वो इस डायरेक्शन पे आएगी। सपोज ये डिस्टेंस x है, ये पॉइंट सपोज कोई a ले लिए, तो ग्रेविटी एट a इस जगह पे, इस पॉइंट मास के कारण ग्रेविटी फार्मूला जी एम अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो जो ग्रेविटी है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, किसी जगह पे पार्टिकल के मास पे, और जहां पे आप ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो उसके डिस्टेंस पे। तो आप किसी भी पार्टिकल की ग्रेविटी को इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए। हेलो, यस सर। पेज नंबर 3 पे अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ या फिर किसी भी प्लैनेट के लिए कैलकुलेशन। तो पेज नंबर 3 कैलकुलेशन है, ये तो पार्टिकल के लिए लेके हमने, पार्टिकल के लिए फार्मूला आ गया। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, मतलब जी का कैलकुलेशन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ जी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द सरफेस, सरफेस पे अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है। ठीक है, सरफेस पे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, तो ये अर्थ हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज द मास एंड दिस इज द सेंटर। ये अर्थ की जो रेडियस इट इज अराउंड 6400 किलोमीटर। एंड अगर हमें इस पॉइंट पे, यहाँ पे सरफेस पे अगर ग्रेविटी चाहिए, या यहाँ पे ग्रेविटी चाहिए, या किसी भी जगह पे ग्रेविटी चाहिए, अर्थ की ग्रेविटी सरफेस पे कितनी है, तो जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ आएगा। और हम यहाँ पे ये इमेजिन कर लेंगे कि अर्थ का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है। अर्थ को हम क्या ट्रीट कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक स्फीयर ट्रीट कर ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे पॉइंट मास हो गया, और जहां पे आप ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो अर्थ की, जैसे ये पॉइंट पे, ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे आप ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो, और अर्थ को आप क्या ट्रीट कर लो, एक पॉइंट मास ट्रीट कर लो। आउटसाइड ऑन द सरफेस में अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ग्रेविटी का फार्मूला, ये डिस्टेंस आर हो गया, यहाँ पे सरफेस पे जो ग्रेविटी आएगी इसका फार्मूला होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी है पूरा ओवरऑल, ये किसके बराबर है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर,
जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रखेंगे तो ये उस पे इतना ग्रेविटेशनल पुल आएगा या इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा पार्टिकल पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे पार्टिकल पुट कर दूं, यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दूं मैं यहाँ पर, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पे ये हो गया अर्थ का मास और ये डिस्टेंस आर, अर्थ सरफेस पे अगर मैंने किसी पार्टिकल को रख दिया जिसका मास m है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वैल्यू किसके बराबर, जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बट ये वाला जो टर्म है आपका, ये है g के बराबर इनटू स्मॉल m, तो आप फार्मूला क्या लिख देते हो, एम जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू वेट, जिसको हम वेट बोलते थे अभी तक। तो जो mg लिखते थे एक्चुअल में वो mg ये वाला होता है, ठीक है ना, जिसमें एक इसका प्रोडक्ट आ गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो mg लिखते हैं हम, या जो फोर्स लिखते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं हम, वो ये है। यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लेते थे ना, स्ट्रिंग ले लेते थे, यहाँ पे हमने पार्टिकल ले लिया, ठीक है। अब इसका जो वेट है mg, ये किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ये हम इस तरह से कैलकुलेट करते आ रहे थे। या फिर यहाँ पे सरफेस पे हमने किसी बॉक्स को रख दिया, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और फिर हम क्या लिखते थे, mg। तो बेसिकली ये mg ये फोर्स है और इसकी वैल्यू g m m नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे जो कैपिटल m है वो किसका मास है, अर्थ का मास है। तो अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो किसके इक्वल है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होती है। सो रिमेंबर दिस, जो ग्रेविटी है ये इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अर्थ को हमने एक स्फीयर ट्रीट कर लिया, तो अगर मान लो मैं इसकी डेंसिटी रो ले लूं, तो अर्थ की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ग्रेविटी का जो फार्मूला आएगा जी का, ये और रिड्यूस हो जाएगा। ये किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो फार्मूला है ग्रेविटी का, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पे जी इंटू मास की जगह पे रो इंटू 4/3 और फिर पाई इंटू आर। तो दिस इज आल्सो द फार्मूला फॉर ग्रेविटी। तो एक टर्म यहाँ पे किसके लिए लिख दिया हूं मैंने, यहाँ पे ये मास के लिए है और ये डेंसिटी और रेडियस के टर्म पे लिखा है। तो आगे से ध्यान रखो, ग्रेविटी ऑन सरफेस विल बी गिवन बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इट इज 4/3 पाई रो इंटू आर। तो ये दोनों तरह से आप ग्रेविटी को लिख सकते हो। ये है डेंसिटी और रेडियस के टर्म पे, और ये वाला फार्मूला हो गया मास और रेडियस के टर्म पे। और अगर हम बहुत सारी जगह पे हमको ये यूज में आता है कि जी आर स्क्वायर का प्रोडक्ट अगर ले लो, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन के लिए हमको बहुत सारी जगह पे ये जरूरत पड़ती है, तो वो ध्यान रखोगे इस तरह से। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। फार्मूला क्या बन गया यहाँ पे, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, और डेंसिटी के टर्म पे अगर लिखना है तो इट इज 4/3 पाई रो इंटू आर के इक्वल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ले लिए पेज नंबर 4। तो ये तो हो गया सरफेस पे। अब अगर हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं ऑन सरफेस पे। फार्मूला हमने निकाल दिया, नाउ दिस इज पेज नंबर 3 और 4, आई थिंक इट इज पेज नंबर 4, ठीक है। देखो अभी सेकंड आएगा, ऑन द ग्रेविटी एट हाइट h, अर्थ सरफेस से बाहर h हाइट पे अगर ग्रेविटी का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो यहां से ये हाइट हो गई इसकी h, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप ग्रेविटी निकाल रहे हो,
ये हो गई इसकी रेडियस, मास इज m, ये सेंटर से। तो एक्चुअल में हमें ग्रेविटी के कैलकुलेशन के लिए जो डिस्टेंस चाहिए सेंटर से वो r है। तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू या फार्मूला क्या आएगा, इट इज जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। आप अर्थ को क्या ट्रीट कर लोगे, फिर से पूरा एक पॉइंट मास ट्रीट कर लोगे जिसका पूरा की पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और फार्मूला बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले को रीअरेंज कर देते हैं। एक्चुअल में स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल है, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड इट इज जी एम डिवाइडेड बाय, यहां पर से मैं अगर आर को कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, बट दिस टर्म इज इक्वल टू जी ऑन द सरफेस, तो ये ग्रेविटी है हाइट पे, तो इट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर देते तो ग्रेविटी एट हाइट विल बी गिवन बाय, हाइट पे जाने पे जो ग्रेविटी है इसका फार्मूला और रिड्यूस हो जाएगा, इट इज, देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो बन गया, अपॉन 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। और एक और टर्म लिख सकते हैं, जी एच इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर पावर -2। मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन अगर लगा दूं, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, इफ हाइट इज मच लेस देन आर, तो ग्रेविटी ऑन हाइट का जो फार्मूला आएगा, यहाँ पे पावर सामने लिख देते हैं अपन, -2h डिवाइडेड बाय आर। सो रिमेंबर ये जो फार्मूला लिखा हूं मैंने, ये नियरली है ना 1 - 2h अपॉन आर, लेकिन ये तभी वैलिड है जब हाइट रेडियस से बहुत बहुत कम है। तो हाइट अगर रेडियस से बहुत कम है तभी हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये फार्मूला हमेशा वैलिड है किसी भी कंडीशन के लिए, लेकिन ये फार्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब हाइट कैसी है, बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन पे। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल पुट कर देता हूँ, इफ हाइट इज इक्वल्स टू, सपोज कितनी हाइट ले लूं मैं यहाँ पे, r/2 ले लूं, तो इतनी हाइट पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, मतलब अर्थ की रेडियस के हाफ के बराबर अगर आप हाइट पे चले गए तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, इट इज g डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और हाइट की जगह पे आ जाएगा r/2 डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर, ये टर्म हो गया आपका कैंसिल, तो ये 3/2 बचेगा, g अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, इट इज 4/9g। तो ग्रेविटी सरफेस पे जितनी ग्रेविटी होती है उसका 4/9 टाइम्स हो जाएगी। और यहाँ पे मैं ले लूं, इफ हाइट इज नियरली 32 किलोमीटर, सो व्हाट इज द ग्रेविटी, तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, बट इट विल टेक लार्ज कैलकुलेशन, आपको बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, लेकिन हाइट 32 किलोमीटर इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस 64,000 किलोमीटर है, और ये हमने 32 किलोमीटर अगर लिया, तो यहाँ पे आप ये फार्मूला यूटिलाइज कर सकते हो सीधा सीधा, सो इट इज g इंटू 1 - 2 इंटू 32 किलोमीटर, एंड अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। रिमेंबर यहाँ पे किलोमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू किलोमीटर में ये कैंसिल आउट हो गया, ये 64 भी गया, तो ये लगभग लगभग g इंटू कितना बचेगा यहाँ पे, इट इज 100 में से 1 गया, 99/100। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये 9.99 g के बराबर है। मतलब अगर आप 32 किलोमीटर हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी लगभग 0.01% से कम हो जाएगी, या सरफेस के कितना बचेगा, 0.99% ग्रेविटी बचेगी, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, 0.99 ऑन अर्थ सरफेस के बराबर की ग्रेविटी बचेगी। तो हाइट पे जाने पे जो फार्मूला है ग्रेविटी का, दैट इज जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज पे। अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 5 पे। ये तो हो गया हाइट पे जाने पे। अगर डेप्थ पे जाए तो ग्रेविटी के फार्मूला पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेप्थ पे जाने पे देखते हैं अपन। तो ये हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, है ना। हाइट पे जाने पे देख लिया अपन ने,
थर्ड पॉइंट एट डेप्थ पे जाने पे, एट डेप्थ डी, डेप्थ पे जाने पे फार्मूले पे क्या इफेक्ट होता है? नाउ डेप्थ पे जाने पे क्या इफेक्ट होता है? देखो एक्चुअल में अर्थ ये है, अर्थ को आप यूनिफॉर्म स्फीयर ले लो, और अगर आप यहां से इतनी डेप्थ पे आ गए तो जो इफेक्टिव स्फीयर है वो ये वाला बचेगा यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर माइनस डी। ये डेप्थ है, आपको इस पॉइंट पे ग्रेविटी देखना, ये अर्थ का सेंटर हो गया। तो यहाँ पर ग्रेविटी आपको देखना, दिस इज जीडी। तो जो इफेक्टिव स्फीयर है ये वाला है, ये वाले पोर्शन का जो नेट ग्रेविटी है उसमें इफेक्ट जीरो आएगा। तो ये वाले पोर्शन का जो मास है एम डैश, ये टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वी डैश, तो इट इज टोटल मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डेंसिटी, और इतनी जगह का जो वॉल्यूम आ जाएगा इट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इतनी जगह का अंदर का जो मास है ये कैलकुलेट करने पे देखो 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया, तो ये अंदर का जो मास है m डैश, इट इज m डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू स्मॉल r क्यूब के बराबर बचना है। तो जो ग्रेविटी पे रोल है वो सिर्फ ये अंदर वाले स्फीयर का आएगा, ये इतना जो पोर्शन बन रहा है यहाँ पर का उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेप्थ पे जाने पे जो ग्रेविटी का फार्मूला आएगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आप यहां से ये इमेजिन कर लो कि भाई जो पूरा मास है एम डैश है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला आ गया जी अपॉन आर स्क्वायर, और मास की वैल्यू पुट करना आपको, ये जो मास है अंदर वाले पोर्शन का, अंदर वाले पोर्शन का मास हो गया यहाँ पे कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। एंड आफ्टर सॉल्विंग देखो ये आर स्क्वायर से ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, डेप्थ पे जाने पे ग्रेविटी का फार्मूला बचेगा m अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर के बराबर। अब हम रिप्लेसमेंट लेते हैं, रिप्लेसमेंट एक मिनट, ये जी है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर। तो ये फार्मूला आपका स्मॉल जी में रिड्यूस हो जाएगा, तो डेप्थ पे जाने पे ये टर्म हो जाएगा g इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर के बराबर, स्मॉल आर की वैल्यू और रिप्लेस कर दो, g इंटू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। तो फिर और सिंप्लीफाई करोगे तो डेप्थ पे जाने पे जो फार्मूला है ये g इंटू 1 अपॉन आर मतलब 1 बचेगा, 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। तो ये डेप्थ पे ग्रेविटी का फार्मूला है। बेसिक फार्मूला यही है जो पार्टिकल के लिए पढ़े थे हमने, ये बेसिक फार्मूला, ये हमेशा वही चलेगा। आप वहां से फिर कैलकुलेशन करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म इसके कैलकुलेट करते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म उसको यूज करने के बाद कैलकुलेट करते हो। तो रिमेंबर ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है कि भाई डेप्थ पे जाने पे जो ग्रेविटी है इट इज जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो ये फार्मूला सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और ये फार्मूला सरफेस से कितनी डेप्थ पे है, एक ही उससे निकला है, लेकिन ये लिखने के तरीके मैंने बस यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। तो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे चले गए, यहाँ से बिल्कुल सेंटर पे आ गए, तो फिर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? सो देयरफॉर एट d इज इक्वल टू r और r इज इक्वल टू 0, नाउ एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ व्हाट इज द ग्रेविटी, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अर्थ के सेंटर पे पहुंचने पे ग्रेविटी हो जाएगी 0, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगले पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 6 पे। ये तो हो गया डेप्थ पे जाने पे भी देख लिया हमने,
और हाइट पे जाने पे भी देख लिया और सरफेस पे भी देख ली। तो अब इसका वेरिएशन हम ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरह से इसका वेरिएशन ग्राफिकली है। यहाँ पे पेज नंबर 6 पे, नाउ दिस इज पेज नंबर 6। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। हाइट पे जाने पे अभी वेरिएशन देखते हैं हम ग्राफिकली, तो इसको आप नोट पे समझ लो। ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर हो गया, दिस इज द रेडियस, अर्थ का मास m है। अब मैं फार्मूले लिख रहा हूं यहाँ पे। सरफेस पे कितना फार्मूला है, यहाँ पे सरफेस पे फार्मूला है gm/R²। ठीक है, फिर यहां से हाइट पे जो फार्मूला है ग्रेविटी का, gh, हाइट पे फार्मूला, ये सरफेस से हाइट है। ठीक है, यहाँ पे हाइट पे फार्मूला g डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल R अपॉन h का हो, h अपॉन R का होल स्क्वायर। और अगर आप सेंटर से ये डिस्टेंस लेते हो, भाई यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस r है और ये r की वैल्यू r प्लस h है, तो फार्मूला g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ही रहेगा। और अगर हम डेप्थ पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम डेप्थ पे देख रहे हैं, ये डेप्थ है d, और फिर इफेक्टिव स्फीयर आपका यहां से बनेगा सेंटर से, तो यहां पर जो फार्मूला इट इज g कैपिटल M अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r। और एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी है, 0 के बराबर है यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अभी अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे होती है, सरफेस पे डिस्टेंस के साथ अगर अपन प्लॉट करें। देखो यहां से यहां तक प्रोपोर्शनल है, तो तीन केस ये हो गए कि जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब एट सरफेस, फिर r ग्रेटर देन कैपिटल R एट हाइट, एंड r लेस देन कैपिटल R मतलब डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ पे अगर देखोगे तो g, डेप्थ पे जाने पे gt इज प्रोपोर्शनल टू r, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो रही है। डिस्टेंस यहाँ सेंटर से डिस्टेंस है, सरफेस पे ये है, और सरफेस से बाहर जाने पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो एट सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर भी हाइट पे जाने पे भी ग्रेविटी सरफेस से कम होती है, डेप्थ पे जाने पे भी ग्रेविटी सरफेस से कम होती है। तो सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी, और हाइट और डेप्थ पे जाने पे ग्रेविटी क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है, मैक्सिमम सरफेस पे रहती है। लेकिन सेंटर से अगर अपन देखें, ये अर्थ का सेंटर हो गया, सेंटर पे ग्रेविटी 0 बढ़ते जाएगी, प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू आर है। और उसके बाद सरफेस पे जैसे ही पहुंचेगी, ये अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी हो गई, उसके बाद फिर ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, g इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे g इज प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल वेरिएशन हो गया, ये एट सरफेस पे। तो सरफेस पे ग्रेविटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाओगे, हाइट पे जाओगे, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे जाते हैं। देखो, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस एक्चुअल में पोल की तरफ अलग है और इक्वेटर की तरफ अलग है। पोल और इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस अलग अलग होने के कारण अर्थ की ग्रेविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे ये लूं, तो ये नॉर्थ पोल है, सपोज ये साउथ पोल है, और ये इक्वेटर लाइन है, दिस इज नाउ एट इक्वेटर। तो अर्थ की जो रेडियस है,
पोल की तरफ अलग है और इक्वेटर की तरफ अलग है। तो पोल की तरफ की रेडियस कम है और इक्वेटर की तरफ की रेडियस ज्यादा है। इक्वेटर पे थोड़ा वल्ज है ना अर्थ का। तो फिर ग्रेविटी कहाँ पर ज्यादा होगी? देखो, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगी कि इक्वेटर पे ज्यादा ग्रेविटी होगी? दिस इज द ग्रेविटी एट पोल एंड दिस इज द ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो रेडियस इक्वेटर की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी और यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। सो देयरफॉर ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है अर्थ की और पोल पे ज्यादा होती है। ये अर्थ के शेप के कारण है। अब एक और मैं फैक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, अर्थ के रोटेशन के कारण जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटी है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी एक कैलकुलेशन है। अगले पेज पे आते हैं, दिस इज पेज नंबर 8। अर्थ के रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट होता है, ठीक है? अर्थ के रोटेशन के कारण, पेज नंबर 8, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है और इस रोटेशन के कारण ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन के कारण। तो ये अर्थ का रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड इज 24 आवर, और ये इक्वेटर लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया, ये सेंटर है। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो मान लो हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां पे ग्रेविटी मेजर करना, थीटा डिग्री के लैटिट्यूड पे। ये इक्वेटर लाइन है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये थीटा डिग्री के लैटिट्यूड पे ग्रेविटी अगर हमें कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल रख दो जिसका मास m है, इसका फोर्स mg किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगेगा। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी हो रही है, तो ये पार्टिकल भी रोटेट होगा विद दिस सर्कल। ये इसकी रेडियस है और ये वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r है। तो पार्टिकल पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं अगर हम उनको देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल पे कैसा लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। इसका फार्मूला m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r के बराबर है। mg इधर पे लग रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन वो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो हम यहाँ पे किसको रिजॉल्व कर दें, तो इफेक्टिव जो वेट है, देखो ये एंगल थीटा डिग्री मतलब यहाँ पर थीटा डिग्री मतलब यहाँ पर थीटा डिग्री, तो एफसी का एक कंपोनेंट इधर पे आ जाएगा, इट इज एफसी कॉस थीटा। तो जो इफेक्टिव वेट है, इफेक्टिव वेट ऑफ द पार्टिकल, ये थीटा डिग्री क्या है यहाँ पे, थीटा डिग्री इज लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड है जहां पे हम इफेक्टिव ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इफेक्टिव वेट का फार्मूला क्या जाएगा, देखो, नॉर्मल प्लस एफसी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड दिस नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg माइनस एफसी कॉस थीटा। और ये जो नॉर्मल है यही इफेक्टिव वेट होता है। तो इफेक्टिव वेट मतलब m इंटू जी इफेक्टिव इक्वल्स टू mg, और ये बन गया तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस थीटा। m यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी आ रही है थीटा डिग्री के लैटिट्यूड पे, ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू r इंटू कॉस थीटा। अब स्मॉल r ये इस सर्कल की रेडियस है जिस सर्कल पे ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे cos थीटा इज इक्वल्स टू ये 90 डिग्री का एंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप स्मॉल r को रिप्लेस कर दो, तो इट इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R इनटू cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू g इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव ग्रेविटी है थीटा डिग्री के लैटिट्यूड पे अर्थ के रोटेशन के कारण। और इसमें अगर हम इक्वेटर की बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे आएगा, इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है और पोल पे थीटा की वैल्यू कितने डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री। तो जी इफेक्टिव एट इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फार्मूला बचेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 1 हो गया। जबकि एट पोल पे जी इफेक्टिव कितना आएगा, एट पोल, पोल पे जी इफेक्टिव जी रहेगा। मतलब अर्थ के रोटेशन का पोल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, पोल पे इफेक्ट नहीं पड़ता अर्थ के रोटेशन का। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे पड़ता है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है?
स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे, अगर अर्थ के रोटेशन की एंगुलर स्पीड बढ़ जाए तो इक्वेटर पे जो लोग हैं वो वेटलेसनेस फील कर सकते हैं। कब फील कर सकते हैं वेटलेसनेस? यहाँ पे तो वेटलेसनेस एट इक्वेटर, मैं यहाँ पे सीधा सीधा आ जाऊं, वेटलेसनेस एट इक्वेटर, इक्वेटर पे वेटलेसनेस कब आएगा? जब जी इफेक्टिव कितना कर दोगे? 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे। तो अगर इसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू रूट के अंदर g डिवाइडेड बाय r के बराबर आ जाएगा ये फार्मूला। तब वेटलेसनेस फील होगी। और g डिवाइडेड बाय रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय r की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो वेटलेसनेस की कंडीशन आएगी। एक जगह और हमने वेटलेसनेस पढ़े थे, याद है ना? वेटलेसनेस हमने एक जगह पर और पढ़ा था, फ्री फॉलिंग लिफ्ट में भी क्या फील होता है? वेटलेसनेस की कंडीशन फील होती है फ्री फॉलिंग लिफ्ट में। ठीक है, एक और कंडीशन ये आ गई वेटलेसनेस की यहाँ पर। अभी